श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरुं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वासादेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। देवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मितोरतिर्मितसृष्टिः निवृत्तिर्मितात्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः निवृत्तिर्मित आत्मनः। पावनं भगवद्यशः मितोरतिर्मितसृष्टिः निवृत्तिर्मितात्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मितोरतिर्मितसृष्टिः निवृत्तिर्मितात्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मितोरतिर्मितसृष्टिः निवृत्तिर्मितात्मनः। परस्पर एक दूसरे से अनुकथनम विचार विमर्श पावनम पवित्रकारी भगवत भगवान की यशः कीर्ति मितः परस्पर रतिः प्रेमाकर्षण मितः परस्पर तुष्टिः निवृत्तिः भौतिक कष्टों की समाप्ति मितः परस्पर
आत्मनः आत्मा का अनुवाद करते हुए कृष्ण भगवती से प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा से प्रभुपाद की मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। यूं ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, क्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। इधर बताया जा रहा है कि भगवान के भक्त लोग एकत्र होते हैं इसलिए भगवान की महिमा गायन करने के लिए। जब महिमा का गायन करते हैं वहाँ भगवान की महिमा गाने से क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। तब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण मैत्री उनका स्थापित हो जाता है भक्तों के बीच में, और उससे उनको सुख प्राप्त होता है, तुष्टि भी प्राप्त होता है, संतुष्टि। ये सुख प्रदायक है भक्तों के साथ भगवान की कथा का चर्चा करना। उससे प्रेम पूर्ण मैत्री जुड़ता है, वो सुखदायक है, और तुष्टि प्राप्त करके, तुष्टि का मतलब क्या है, इस दुनिया में सब जीव लायक है इंद्रिय तर्पण के लिए, सुख की तलाश में भागते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त भगवान के कथा श्रवण में रमते हैं वो लोग संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। इस तरह की लालसा, भौतिक लालसा मिट जाता है। तृष्णा, जब कृष्ण प्राप्त होते हैं तृष्णा मिट जाता है, ऐसे होता है। और इस तरह एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए भक्त लोग भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाते हैं, उसको त्याग देते हैं और जितेंद्रिय बन जाते हैं। अनेक लाभ बताया गया है इधर। अगर हम भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान के लीला कथा इत्यादि का श्रवण करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर हम इंद्रियों को जीत लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमें संतुष्टि प्राप्त होता है। जैसे अनावश्यक आकांक्षाएं, अनावश्यक तृष्णा जो जलता रहता है में बद्ध जीवों के, वो जलन मिट जाता है। और प्रेम पूर्ण मैत्री भक्तों के बीच में स्थापित हो जाता है, जिसके द्वारा उनको सुख प्रदायक है, वो सुख प्रदान करता है। वो इस दुनिया में प्रेम के लिए तरस रहे हैं सब जीव। अगर भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण मैत्री जुड़ गया, जो मासूम होता है उसमें निष्कलंक होता है, वो निष्कपट होता है। इस तरह की भावना में जो असली मैत्री जुड़ता है भक्तों के बीच में, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, वो सुख प्रदायक होता है। और भक्तों के चित्त भी शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा, मंगलमय कथा को श्रवण करके। तव कथामृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, सब बताया गया। तात्पर्य बताते हैं श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भवनामृत में उन्नत हैं, उन्हें चाहिए कि वे ना तो परस्पर ईर्ष्या करें ना झगड़े। ऐसी संसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिल कर सकते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो स्त्रियों के साथ
अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। तो मतलब इस तरह की इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति जो है जीव, बद्ध जीव में, जो स्त्री पुरुष का अवैध संग करने में उसको रुचि लेता है बद्ध जीव, उस तरह के अश्लील गंदे आकर्षण दूर चले जाते हैं, वो मिट जाते हैं एक भक्त के हृदय में। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओह आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़ देता हूं। मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना और कृष्ण सेवा के प्रतिकूल जो इंद्रिय विषय हैं उनको परित्याग करना। यही नहीं, उसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साध सामग्री के रूप में देखना सीखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। ज्यों ज्यों वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृत्तांत और उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। श्रील माधवाचार्य ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्य को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी तरह उसे देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इस तरह मनुष्य को इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए, ऐसे माधवाचार्य बताते हैं। देखिए, साधु संघ होता है, उसमें दो तरीके के संघ होता है। एक है अंतरंग संघ, दूसरा है बहिरंग संघ। जैसे चित्रकेतु महाराज के यहाँ जब अंगिर मुनि आए थे, चित्रकेतु ने उनको ऊंचे आसन पर बिठाकर उनको हार पहनाकर उनको फल इत्यादि खाने के लिए दिया और नीचे बैठ गया, हाथ जोड़कर एकदम आदर पूर्वक सर झुककर उनको स्वागत किया, प्रेम से उनको स्वागत किया। तो इसको आप पढ़ेंगे भागवत में, आपको लगेगा कि इतना सही सुष्ठु तरीके से चित्रकेतु ने अंगिर मुनि को स्वागत किया है। लेकिन उधर बताया गया कि मन ही मन चित्रकेतु ने सोचा कि मैं कुछ आध्यात्मिक लाभ स्वीकारने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। उनको एक ही चीज चाहिए था, क्या? एक पुत्र चाहिए था। इसलिए अंगिर मुनि समझ गए कि इसके मन बहुत विचलित है, एकाग्र चित्त के साथ सुन नहीं पा रहा है, आध्यात्मिक विषय में अभी के लिए कुछ रुचि नहीं है। कुछ विद्यार्थी भी आते हैं हमारे पास, आकर बोलते हैं कि ऐसे कुछ फलाना परीक्षा लिखने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम उसको क्रैक कर देंगे हैं। हाँ, आपके जैसे हम भी IIT में घुस जाएंगे। हाँ, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ, माला के बारे में बोलते हैं, हरिनाम के बारे में बोलते हैं, उनको कान में घुसता ही नहीं है वो, क्योंकि उनके मन में और कुछ इच्छा है, हेतु है जिसको लेकर आए हैं। वो बोलते हैं कि मेरे माँ ने बोला कि प्रभु जी का आशीर्वाद ले लो, ऐसे इसलिए आते हैं। तो इस तरह चित्रकेतु भी आया था, लेकिन सुनने के लिए, तो श्रवण करने के लिए नहीं आया था वो, उसको एक आशीर्वाद चाहिए था बस। इसको बोलते हैं बहिरंग साधु संघ बोलते हैं। अंतरंग साधु संघ का मतलब क्या है? जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के पास जब जा पहुंचे, के अमे के ने अमाय यारे तपत्र यह नहीं जानी शूद्र के नाय ग्राम्य व्यवहारे
पंडित ग्राम्य व्यवहारे ग्राम्य व्यवहार ग्राम लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा पंडित हूँ, सत्य कही मानी, वो मैं सत्य मान लेता हूँ उसको। अपना रहिता हित के चुनाई जानी, मेरे लिए हित क्या है अहित क्या है मैं जानता नहीं। त्रिविध ताप मुझे क्यों तपा रहा है मुझे मालूम नहीं। इस दुनिया में मैं कौन हूँ मालूम नहीं, किधर जा रहा हूँ मालूम नहीं। मैं बड़ मूर्ख हूँ, लेकिन मैं बड़े मिनिस्टर हूँ। जय श्री श्री राधाराम दुआरी की। मैं बड़े मिनिस्टर के पद में दिया गया है और हमको मान सम्मान है, धन दौलत है, ऐशोआराम है, बहुत आदर लोग देते हैं। मैं अपने आप बड़ा मानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर लेश मात्र भी दिव्य ज्ञान नहीं है। इस तरह अपने हृदय से प्रार्थना की सनातन गोस्वामी ने, किसको? भगवान चैतन्य महाप्रभु को। ये कैसा है, जैसे एक बर्तन, ऐसे खाली बर्तन है, उसमें आप दूध डाल सकते हो। उस बर्तन को ऐसे रख दिया तो दूध डालने से क्या होगा? पूरा बाहर जाएगा, नीचे जाएगा। इस तरह किसी का हृदय खुला हो, भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला का कथा अंदर बैठ सकता है, उसको बोलते हैं अंतरंग संग बोलते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कोई बड़े धनी जमींदार अपने घर में भगवान के शिव विग्रह को स्थापन करता है। वो सोचता है कि हमारे समूह में लोग सोचना चाहिए कि हम भी धार्मिक हैं, ऐसा न लोग सोचे कि हम नास्तिक हैं, इसलिए वो स्थापन करता है। हाँ, लेकिन वो पति पत्नी इधर घूमना गामना पार्टी करना सिनेमा में जाना, इसमें ये सब में समय बिताते हैं। लेकिन घर में विग्रह, उसके लिए एक ब्राह्मण को बिठा देते हैं, एक ब्राह्मण को लगा देते हैं, ठीक है तो पूजा पाठ करो, क्योंकि कभी कभी घर में पार्टी होता है, तब लोग आएंगे तो उनको दिखाना चाहिए कि हमारे घर में भी ठाकुर हैं, ऐसे। तो ये भी डेटिस के साथ बहिरंग संग है ये। अंतरंग संग क्या है डेटी के साथ? अगर कोई खुद ही उतर जाता है उधर, हरिनाम चादर पहन कर, नहा धोकर, षोडश उपचार करके, अंदर जाकर उसको इच्छा होता है कि मैं भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान को सजाऊं, भगवान को भोग चढ़ाऊं, भगवान का आरती उतारूं। ऐसे भी लोग हैं जो हालांकि दरी खानदान में जन्म लेने के बाद भी उनको भगवान के कैंकर्य में बहुत रुचि है। देखा आपने कहते ना, ऐसे भी। तो इस तरह उसका मतलब वो डेटिस को अगर घर में लाया, उसका सही लाभ उसको प्राप्त होता है उसको। इस तरह जब हम संघ की बात करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि एसोसिएशन इज नॉट ट्रैवलिंग इन द सेम बोट और टेकिंग बाथ इन द सेम घाट, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही नाव में दोनों बैठ गए उनका संग हो गया, नहीं तो एक ही घाट में दोनों लोग नहाए इसलिए उनका संग हो गया, इससे संग नहीं होता। संग का मतलब है 3 चीज है, स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, और वो किसके संबंध में होनी चाहिए? भगवान के संबंध में, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा के संबंध में कुछ होनी चाहिए। और नॉलेज ट्रांसमिशन, जो हमें पहले मालूम नहीं था वो हमें मालूमात होनी चाहिए। और उसके बाद हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे रोने वाले अर्जुन, उनके अंदर साहस आ गया, गांडी उठाकर लड़कर और रणभूमि में विजय प्राप्त किया भगवान के आदेशानुसार। उनमें बड़ा परिवर्तन आया अर्जुन में। इस तरह रघुगुण बड़े अहंकारी था पहले, हालांकि वो कपिलाश्रम जा रहा था कुछ कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन बीच में जड़ा भरत के साथ जब मुलाकात हुई, वो लंबी कथा है, लेकिन जड़ा भरत पालकी जब उठाया ठीक तरह से चल नहीं पाया वो, क्योंकि चींटी था ना सड़क में, इसलिए उसके चलने के प्रक्रिया से ये नाराज हो गया रघुगण। रघुगण राजा जब चिल्ला रहा था उनके ऊपर, उनको डांटा, वो रजोगुण के वश में आकर। लेकिन उसके बाद जड़ा भरत के प्रचार सुनकर उनमें बड़ा असर पड़ा। तो उसके बाद नीचे झुककर प्रणाम किया, नाहम विशंके सुर राज वज्रा नात्रक्षशूलान यमस्य दंडा
ऐसे बोलने लगा कि मैं यम के दंड से भी डरता नहीं, शिव जी के त्रिशूल से भी डरता नहीं, लेकिन शंके वृषम ब्रह्म कुला अवमानात, ऐसे बोला कि मैं डरता हूं कुछ वैष्णव को अपराध करने के लिए। तो तुरंत नम्र बन गया वो, अहंकारी रहुगण नम्र रहुगण बन गया। ये हृदय परिवर्तन। मृगारी जो क्रूर मृगारी था, उसके हृदय में अनुकंपा उदय हो गई, किसके संग से? नारद जी के संग से। इस तरह ये भी परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये संघ है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, पहले उनका नाम था अभय बाबू। जब अपने गुरु महाराज के पास पहला मुलाकात हुआ 1922 में, जब जाकर उस समय उनके फ्रेंड लेकर गया उनको, जाने के लिए बताया नहीं था अभय बाबू। बोले कि अरे मैंने बड़े अनेक साधुओं को देखा हूँ, अनेक लोग डोंगीबाजी करते हैं। पिताजी भी बुलाते थे घर में अनेक साधुओं को, लेकिन वो साधु लोग घर में खाते थे, जाते समय बीड़ी पीते थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या साधु बाबा, सब डोंगीबाज, मैं नहीं आना चाहता। बोले फ्रेंड बोला कि जिसके पास मैं लेके जा रहा हूँ तुमको, वो साधारण साधु नहीं है, महात्मा। मैं मुझे पहचान है, चलो। ऐसे थोड़ा खींच कर लेकर आए नरेंद्र। तो जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर पहुंच गए छत में, भक्तान ठाकुर बैठे थे और क्लास दे रहे थे। उस समय ये दोनों लड़के जाकर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि एक सुसंस्कृत परिवार में उनका जन्म हुई थी अभय बाबू का, इसलिए स्वाभाविक रूप से साधु को देखेंगे तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम किया दोनों लड़कों ने। उठने के पहले उनके गुरु ने एक आदेश दे दिया उनको, बोला कि आप दोनों पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, पाश्चात्य देश में जाकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश को क्यों नहीं पहुंचा सकते आप लोग? ऐसे तब अभय बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आदमी मुझे जानता भी नहीं, मैं कौन हूँ? अभी जानने के पहले मुझे आदेश दे रहे हैं। तो उनकी ओर मुड़कर देखकर उन्होंने एक प्रश्न पूछ ही दिया, अभी तो हम तो पाश्चात्य देश के लोगों के चंगुल में हैं, ब्रिटिश लोगों के, हमारे संदेश कौन सुनेगा कहीं भी? पहले आजादी प्राप्त होने दीजिए, आजादी होने के बाद भारत कुछ कर सकता है, दुनिया के कोने कोने में जाकर कर सकता है। उस समय प्रभुपाद जी गांधीयन थे, खादी भी पहनते थे। आजकल खादी पहने उतना फर्क नहीं पड़ता, उन दिनों में खादी पहनते हैं, उसका मतलब है ब्रिटिश के विरुद्ध है। और स्वदेशी मूवमेंट में जुड़कर आपने नकार दिया ब्रिटिश लोगों की सरकार को। ऐसे इन्होंने डिग्री को भी नकार दिया। गांधी ने बोला डिग्री को भी छोड़ दो और ब्रिटिश के कपड़े मत पहनो, सत्याग्रह वगैरह किया ना वो लोगों ने ऐसे। तो गांधी के मीटिंग में जाते थे प्रभुपाद जी उस समय, क्योंकि उनकी विचार थी कि अगर भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाएगा तो मुक्त अवस्था में हम लोग वैदिक संस्कृति को प्रचार प्रसार कर सकते हैं ऐसे। लेकिन उनके गुरु ने उस समय ऐसे उपदेश दिया उनको, बोला कि देखो हम जो भागवत धर्म की बात कर रहे हैं ये आत्मा का धर्म है। हर जिंदा शरीर जिधर भी है दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक आत्मा, हर एक में आत्मा है ऐसे। चाहे वो जलचर हो, रेंगने वाले प्राणी हो, उड़ने वाले पंछी हो, चाहे चलने फिरने वाले जानवर हो, नहीं तो पेड़ पौधे हो, नहीं तो मनुष्य हो, हर प्राणी के अंदर एक जीव बैठा हुआ और उसका धर्म क्या है? भागवत धर्म है। उसका भगवान के साथ प्रेममय संबंध है। वो भूल कर बुलक्कड़ होकर दुनिया में भटक रहा है। उन जीवों को भगवान के इसी चरण में वापस जोड़ना, ये भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं करने की जरूरत नहीं है। आज कोई शासन कर रहा है भारत के ऊपर, कोई और शासन करेगा बाद में, है? ये तो परिवर्तनशील दुनिया है। लेकिन भागवत धर्म का प्रचार किसी चीज के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु इतने परम मंगलमय मार्ग को सिखाया दुनिया को, हरिनाम की संकीर्तन और हरि कथा का श्रवण कोई भी जीव कर सकता है। इतना तक कि उन्होंने जानवरों को भी जगा दिया और उनमें कृष्ण प्रेम को जगा दिया उन्होंने। तो ना भूतो न भविष्यति, ऐसे मार्ग चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध मार्ग है। ये सारे दुनिया के जीव इसको अपनाना चाहिए। इस तरह उन्होंने अभय बाबू को इतना बढ़िया समझाया। उसी दिन प्रभुपाद जी
बोल रहे हैं कि मैं सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ रहा था, उनको मेरे हृदय में उनको गुरु के रूप में स्वीकार लिया। और अपने मित्र को उन्होंने बोला, आई एम वेरी हैप्पी दैट द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज इन द राइट हैंड्स। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो संदेश है सही व्यक्ति के पास उन्होंने सौंपाया है। ये गुरु जी से ऐसे परंपरागत ज्ञान दे रहे हैं, उनको मैं स्वीकार रहा हूँ हृदय में। तो प्रभुपाद जी गए उनके पास देश प्रेम का संदेश लेकर, उनके गुरु जी ने दिया कृष्ण प्रेम का संदेश। अभी देश प्रेम से कृष्ण प्रेम का प्रमोशन एक ही मीटिंग में हो गया। कई बोलते हैं स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसमिशन, दैट इज एसोसिएशन। तो इससे हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। इस तरह जैसे अजामिल कितना बड़े कुसंग में फंस गया था, वो जंगल में जाकर एक अश्लील दृश्य देखने को मिला उसको। जंगल में गया था एक अच्छे हेतु लेकर, भगवान के लिए फूल तोड़कर लाने के लिए उनके पिताजी ने कहा था, इसलिए गया था वो। लेकिन उधर उनको ऐसे एक दृश्य दिखा, एक शूद्राणी आलिंगन कर रहे थे, चुंबन दे रहे थे और हंस रहे थे। तो उसको देखकर उसके मन में जो काम कर्म बीज जो थे वो अंकुरित हो गए, जिसके कारण वो विचलित हो गया उसका मन, वो शांति खो बैठा। पेड़ के पीछे छुप कर बार बार उसी दृश्य को देख रहा था और उसके मन काम वासना के मल से पीड़ित था। तो घर वापस लौट आने के बाद अशांत होकर बार बार उस शुद्र स्त्री के बारे में सोचने लगा। बाद में उसको नौकरानी के रूप में लाया घर में, और अपने धर्म पत्नी जो थी पतिव्रता नारी, उसको अपने मायका में भेज दिया। उसके धर्मपरायण माता पिता थे, उनको भी भगा दिया। उसके बाद उस गंदे संग में उस वेश्या के योनि में 10 बच्चा पैदा किया उसने, और उसको तृप्त करने के लिए डकैती बना, चोर बना, अनेक लोगों को खून करना पड़ा उसको। इतने महापाप पातकी पापों को करके वो नरकगामी हो गया था वो। हुआ था जन्म उसका ब्राह्मण के खानदान में, कन्याकुब्ज में, लेकिन पतित हुआ इस तरह एक वेश्यागमन करने के कारण, एक पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार उसमें जुड़ गया। इसलिए नरक जाने के लिए योग्य था। लेकिन उसका एक ही सौभाग्य था कि उसने अपने अंतिम पुत्र को नारायण नाम दिया था उसने। इसलिए बूढ़े अवस्था में मृत्युशया में जब लेटा था, जब यमदूत आ पहुंचे उसको यमलोक लेके जाकर उसको पिटाई और दंड देने के लिए, उनको देखते ही डर के मारे जोर से चिल्लाया, नारायण से चिल्लाया, जोर से अपने पुत्र को ही पुकारा संबोधित करके। लेकिन तत्क्षण भगवान विष्णु ने देख लिया कोई मेरा नाम पुकार रहा है। अपने दूतों को बोला, दौड़ो तुरंत, कोई पुकार रहा है मेरा नाम। वो बोले, भगवान आपका नाम ही नहीं पुकार, अपने बेटे को पुकार रहा हूँ। भगवान ने बोला, हो सकता है मेरा नाम मैं मुझे पुकार रहा हो, गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ऐसे बोले। चलो तुरंत आगे विष्णुदूत, क्योंकि नाम पुकार दिया उसने, इसलिए तत्क्षण अपने तलवार लेकर यमपाश को काट दिया वो लोगों ने। देखिए नाम का अलग अलग महिमा है। एक महिमा है भगवान को कोई पुकारता है, स्मरण करता है तो तुरंत भगवान आ जाते हैं, वही एक महिमा। दूसरा महिमा, अगर नाम पुकार दिया तो यमपाश कटता है। अगर नाम कोई पुकारता रहता है तो उसको 4 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला प्राप्त होते हैं भगवान के भक्तों का संग, उसके बाद दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और तीसरा भक्तिमय सेवा प्राप्त होता है, और चौथा वैकुंठ वास करने के लिए, वैकुंठ गमन के लिए वैकुंठ विमान आ जाता है आपको लेके जाने के लिए। अब आप लोगों के जीवन में देखो, अपने नाम करना चालू किया, नाम जब से चालू किया, रेगुलर जो करता है उसको रेगुलर भक्तों का संग मिलेगा उसको। अगर नाम छोड़ दिया तो भक्तों से के संग से छूट जाता है व्यक्ति, लेकिन भक्तों नाम लेता रहता है तो भक्तों का संग रेगुलर मिलता रहेगा आपको। तो संग में क्या आपको प्राप्त होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। सेकंड, आपको वीकली प्रोग्राम मिलता है, डेली बुक रीडिंग, ऐसा किसी में जुड़ जाते हो आप, करेक्ट है ना?
दिव्य ज्ञान मिलता है। तीसरा क्या मिलता है? सेवा मिलता है। अगर भक्तों के साथ कनेक्ट रहोगे तो छोड़ेंगे नहीं भक्त लोग आपको, पकड़ कर कुछ सेवा में लगा देंगे आपको, सेवा में लग जाते हो। और चौथा बाकी है, क्या है? वैकुंठ विमान आकर लेके जाना, वो आपके अंतिम सांस लेते समय आएगा वो भी आएगा, तो वैकुंठ पहुंच जाओगे। तो ये चारों प्राप्त हुआ किसको? अजामिल को। अजामिल को विष्णुदूतों का संग प्राप्त हो गया उसको, नाम पुकारते ही। तो उनके संग का इतना असर पड़ा उसके ऊपर, हरिनाम की महिमा सुना उसने, उसके बाद दोनों अप्रकट हो गए, विष्णुदूत और यमदूत दोनों चले गए। या अकेले जब हुआ, जोर से फूट फूट कर रोने लगा, पश्चाताप किया कि मैं कितना पतित हो गया हूं, अभी किस अवस्था में, ताक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण की अवस्था से इतने पतित अवस्था में पहुंच गया हूं। ऐसे फ्लैशबैक सोचा अपने जीवन के बारे में, क्या क्या हुआ मेरे जीवन में है। तो अभी एक क्षण मात्र भी इधर बिताऊंगा नहीं, तुरंत अभी पहुंच जाऊंगा हरिद्वार में, गंगा के तट में रहूंगा, विष्णु के मंदिर में। विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर उसने पूजा आराधना की और साधु संतों की संग की, गीता भागवत का अध्ययन किया और गंगा में नहाया रोज, और निर्मल अवस्था में नाम जपते 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 उसके चित्त पूरा निर्मल हो गया। और 12 साल के बाद वैकुंठ विमान आकर उनको भगवत लेके गया। करेक्ट है ना? अभी देखिए, कामुक अजामिल, उसके हृदय में प्रेम जग गया बाद में। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ किसके बीच में? विष्णुदूत और यमदूत। लेकिन वो स्पिरिचुअल डिस्कशन को ध्यान से सुनने वाला कौन था? सुनना ही पड़ा उसको, क्योंकि दोनों में जीतने वाले कौन मालूम नहीं था उसको। अगर यमदूत जीतेंगे तो यमलोक जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत डर था उसको। देख रहा था ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या, दोनों देख रहा था। तो दोनों एक दूसरे के प्रश्न पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, ऐसे ध्यान पूर्वक सुना। कभी कभी हम लोग सो जाते हैं क्लास में, क्योंकि यमदूत नहीं है। अगर यमदूत तो आए हैं तो नींद नहीं आएगा किसी को। तो ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए स्पिरिचुअल डिस्कशन हो गया। उससे क्या हुआ? हरिनाम की महत्ता समझकर, क्योंकि यमदूत बोले कि ये नरक में जाकर उसको क्या क्या दंड देने वाले हैं, इसको क्या क्या किया है इसने, और हम कैसे दंड देने वाले हैं, सुनकर डर गया था बहुत। लेकिन हरिनाम की महिमा सुनकर इसके हृदय स्पर्शी हो गया, नॉलेज ट्रांसमिशन हो गया उसको। ब्राह्मण था वो, रीति रिवाज करने वाले ब्राह्मण था वो, रीति रिवाजों को, रिचुअल्स में। सी स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिचुअल, उसको सिर्फ रिचुअल मालूम था उसको। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ एक बिस्लरी बॉटल लेकर आओ, मुझे बहुत प्यासा है, कोई आकर मुझे काली बॉटल देगा मुझे, मैं बोलेगा अरे पानी मांगा तुमने, वो बोलता तो आपने पानी नहीं मांगा, क्या मांगा? बॉटल तो दे दिया ना मैंने, कहा। उसका मतलब क्या है? रिचुअल है उसमें, स्पिरिट नहीं है। जो पानी चाहिए हमको वो नहीं है। इस तरह वो रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण था पहले, लेकिन अभी हरिनाम की महिमा सुनने के बाद असली स्पिरिट क्या है धर्म के पीछे है वो समझ गया वो, उसके कारण उसके हृदय में परिवर्तन आया। और स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन और हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसको हरिद्वार जाकर, और निर्मल हो गया वो। इस तरह परस्परान कथनम पावनम भगवत यशः, भगवान के यश और भगवान की गुणगान सुननी चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, उधर बताया है कि, याद करेंगे उसको, भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, 4 चीज बताए हैं भगवान के गुण। भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, दिखाता हूँ का श्लोक है। थोड़ा दोहरा सकते हैं तो, भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, हे न कृष्ण चाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। जो भक्त समझ गया कि भगवान के 4 गुणों के बारे में,
वो भगवान के भजन को कभी नहीं छोड़ेगा वो, ऐसे बताते हैं। क्या है वो 4 गुण? भक्त वत्सला। देखिए वत्स का मतलब है जो बछड़ा, गाय का। तो गाय का बछड़ा जन्म जब उसका होता है, उसके शरीर में थोड़ा गंदगी होता है, लेकिन उसकी माँ होती है गाय, वो चाट चाट कर उसको निकाल देती है। आप देख सकते हैं इस तरह भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं कि भक्तों में जो भी त्रुटियां हैं उसको भगवान ध्यान पूर्वक निकाल देते हैं धीरे धीरे। उसको निकालने के लिए अनेक उपाय करते हैं। जैसे आप जानते हैं इंद्र जो है, इंद्र भगवान का भक्त है, लेकिन उसमें त्रुटि भी है ना। हाँ, तो एक दिखाएंगे, एक श्लोक दिखाएंगे आपको। देखिए गोवर्धन लीला होने के बाद भगवान अकेले खड़े हैं। अभी इंद्र के साथ थोड़ा ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है इंद्र को। अभी इंद्र आ रहा है, देखिए इधर। पीछे किस में आ रहा है वो? रात में भगवान देख रहे हैं। आ गया अभी है। क्योंकि इंद्र ने क्या किया हम सब जानते हैं। अभी देखिए भगवान ने ऐसा आंख अभी देखा इधर, लेकिन ऐसा कर लिया अभी और वो भी उधर गया, देखिए उधर से ऐरावत से। क्योंकि ऐरावत में बैठकर कैसे आएगा भगवान के सामने, उसको शर्म आ रहा है उसको। बड़ा अपराध हो गया करके। देखिए उसके दोनों हाथ देखिए, पोस्चर देखिए उसका, हाथ जोड़ रहा है। क्योंकि अभी इंद्र ने सोचा भगवान मुझे नरक में भेजकर पिटाई करवाएंगे। क्योंकि इतने गायों को, बछड़ों को, ब्रजवासियों को मारने के प्रोग्राम किया मैंने। जोरदार, एक एक बारिश का बूंद एक हाथी जैसे था, इतना ऐसे बरसाया था। उसके मन में विचार था कि ब्रजवासियों ने मुझे यज्ञ नहीं की, आई कैन एटलीस्ट प्रूव टू देम हाउ आई कैन बी ऑफ न्यूसेंस वैल्यू, ऐसे दिखाना चाहा वो। लेकिन भगवान ने तो गोवर्धन उठाकर उसको पराजित कर दिया आसानी से। देखिए अगर भगवान कृष्ण कुछ धनुष बाण लेकर बड़ा घमासान युद्ध किया इंद्र के साथ, इंद्र को कम से कम लगेगा कि इतना युद्ध बड़ा करना पड़ा भगवान को मुझे रोकने के लिए। उसमें भी थोड़ा अहंकार हो सकता है। भगवान ने क्या किया, एक पर्वत को उठा लिया, और वो भी ये दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से। हम बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल, ऐसे। और हाथ से भी नहीं, किससे उठाया? तो भगवान दिखाना चाहा इंद्र को तुम्हारी शक्ति मेरे ये छोटे उंगली का भी बराबर नहीं है। ऐसे इसका अपमान भी, अपमानित हो गया। देखिए भगवान की कितना अद्भुत लीलाएं हैं। ऐसे एक टॉपिक मैंने सुना, रसराज अंडर गिरिराज। अभी गिरिराज पर्वत के नीचे क्यों रसराज बताया गया है? अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान भगवान कर रहे थे। यशोदा माँ हैं, बाकी यशोदा माँ के सखियां हैं, गोप गोपियां हैं, गाय बछड़े हैं, मोर बंदर हैं, सब लोग हैं भगवान के साथ। बहुत मधुर लीला कर रहे हैं बिंदास, कुछ भी भगवान के लिए चिंता नहीं। इंद्र टेंशन क्रिएट करना चाहता है, लेकिन भगवान टेंशन लेते नहीं है, ऐसे। और ऊपर पहाड़ के ऊपर, भगवान के उंगली में जो पहाड़ है उसके ऊपर, उधर इंद्र का शुद्धिकरण चल रहा है। साथ साथ वो बड़े बड़े आयुधों को लेकर प्रहार कर रहा है पहाड़ को नीचे उतारने के लिए, लेकिन पहाड़ 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं हो। क्योंकि गिरिराज बहुत बहुत बड़े एक्सटेसी में है, परम आनंद में है वो, क्योंकि भगवान की उंगली के स्पर्श से। और वो भी सोच रहा है गिरिराज मुझे सेवा मौका मिल गया, भगवान और भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए, एकदम खुशी में है वो, मजे में। और पहाड़ के ऊपर बड़ा जंगल है, उस जंगल में शेर वगैरह थे। तो इंद्र को उन्होंने देखा, उनको उन्होंने शेर ने इस आवाज किया, अरे क्यों इतना मूर्ख होकर कर रहे हो ये सब चीज? तुम जितना करोगे तुम्हारा ये बहुत निंदनीय है, भगवान के विरुद्ध ऐसे। और कुछ बंदर थे, उन्होंने देखा इतना जोरदार बारिश बरस रहा है और पहाड़ तो ऊपर चला गया। तो बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहाड़ क्यों ऊपर चल रहा है? ऊपर से नीचे देखा उन्होंने, तो तुरंत कूद पड़े। कूद कर दोप 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 कर कूद कर अंदर आ गए। वो भी लीला में जुड़ गए। तो नीचे चल रहा है रसराज की लीला, ऊपर चल रहा है गिरिराज के ऊपर इंद्र के लिए शुद्धिकरण।
तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए भक्त लोग, इस्कॉन में जब आप जुड़ते हो, जितना भी समस्या आए, हमारे भक्ति रस और भक्ति के आनंद छूटना नहीं चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, नाम जपना, भागवत क्लास अटेंड करना, भागवत में रमना, और थोड़ा मैनेजमेंट का तो टेंशन भी होगा, सेवा का टेंशन होगा थोड़ा। तो सेवा का टेंशन से अलग अलग भक्तों के साथ हमें डीलिंग करना होगा दिन में। उसमें कभी कभी थोड़ा मनमुटाव होता है, समस्या हो सकता है किसी को, क्योंकि हमारे अशुद्धि अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है अनर्थ वृद्धि के कारण। लेकिन ऐसा ना हो कि हम इतने अनर्थों में फंस जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। इधर आप देखेंगे भगवान इसी तरह कालिया नर्तन लीला में भगवान क्या करते हैं, कालिया के ऊपर जब नाचते हैं, कालिया को लगा कि मानो सारे धरती मेरे सर के ऊपर किसी ने रख दिया, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड है ना। यशोदा माँ को ब्रह्मांड घाट में दिखा दिया ना भगवान ने। जब भगवान को माँ यशोदा ने बोला, खाना मैंने सुना बलराम जी से तुमने मिट्टी का इधर आओ, भगवान क्या बोले, ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे नित्याभिशंसिनः, ऐसे बोला उन्होंने। माँ ये गोपाल को मत सुनो, ये सब झूठी झूठी बात बोल रहे हैं, क्योंकि गोपों को लग रहा है कि आप हमेशा छड़ी उठाते हो लेकिन कभी मारा नहीं आपने अभी तक। वो लोग क्यों आपको झूठ बोल रहे हैं, ताकि मुझे आपके लाठी से कुछ मिले मुझे। आप उनकी बात मत सुनो, सब सर्वे नित्याभिशंसिनः है। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यते मुखम, ऐसे बोला उन्होंने। मैं तो आपके सामने हूँ माँ, चाहे तो आप मुंह खोल कर देख लो, आप मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए कभी कभी ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं, ट्रेन टिकट हुआ एक ब्रह्मचारी के नाम में, लेकिन जाता है दूसरा ब्रह्मचारी। तो मैंने एक ब्रह्मचारी को पूछा कि अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप? वो बोला प्रभु जी सब लोग शेव्ड हैं, उनको फर्क नहीं दिखता, सब एक समान दिखते हैं। और वो बोल रहा है कि वो तो आधार कार्ड वो अनेक लोग देखते नहीं है आजकल, बोल दो नाम बोल दो, लेकिन कुछ कुछ डीटी होता है वो बोलता है दिखाओ, करेक्ट है ना, पूछेगा तो ये आधार कार्ड लेकर दूर से दिखा रहा है, लेकिन कुछ कुछ डीटी बोलेंगे इधर आओ इधर दिखाओ, तब देखेगा तब पता चलेगा। इस तरह कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं बोलूंगा माँ को, मैं मुख खोलकर समक्षम पश्यते मुखम बोलूंगा तो छोड़ देगी वो। माँ बोली नहीं मैं छोड़ने वाली नहीं, आओ इधर, बोला अभी देख लेंगे हम। अब कृष्ण ने सोचा कि अभी माँ देख लेगी मेरे मुख में मिट्टी है तो बांध देगी, मैं माखन चोरी की लीला नहीं कर पाऊंगा, तो क्या किया जाए, कुछ तो करना चाहिए। तो उसके आप जानते हो उसके उस समय भगवान ने क्या दिखाया उनको मुख के अंदर, सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। तो इसलिए अगर भगवान के पेट में सारे ब्रह्मांड हैं और वो भगवान नाच रहे हैं किसके ऊपर, काली के ऊपर, क्या बुरा हाल हुआ होगा उसका, कालिया का है सब। तो इस लीला में आप देखेंगे कालिया के सर के ऊपर भगवान शुद्धिकरण कर रहे हैं, और बाकी सब ब्रजवासी और आसमान में जो देवी देवता हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, जो फूल की वर्षा कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, सब लोग आनंद में हैं। उधर भी ऐसा है, शुद्धिकरण भी चल रहा है और भगवान लीला भी चल रहा है। यशोदा माँ नंद बाबू को दिखा रहे, देखिए क्या कर रहा है हमारे बेटा। पहले तो डरी थी, अभी भगवान ने उनके डर को मिटा दिया, इस तरह का नृत्य करके, इस तरह। तो इस तरह भगवान की लीला बहुत मधुर है, इस तरह है। नील मनोहर जाल तगधिक तज्जं तां वरभुजंग शिरपाद युगपाणि धृत मधुनिनाद वेणुरवतामि तज्जं तगतज्जं तगधिक तज्जं तां गोपांगनाकुलवृत माधव मधुसूदन हरिसम्मदन पद नटन तग तगन नत जन परिवृत सदय बुध हृदय तामि तज्जं तगतज्जं तगधिक तज्जं ता निरन्तरानन्द मुख कमल अनंत नटनांग परपाद युगपाणि धृत मधुनिनाद वेणुरवतामि तज्जं तग। कालिया दमन भगवान जब करते हैं उसमें आनंद भी है भक्तों को, साथ साथ कालिया का शुद्धिकरण भी चल रहा है। अभी इंद्र आ रहा है इधर, अभी उसको लग रहा है कि भगवान जोर से डांटने वाले हैं अभी,
तो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपातदण्डः हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्मन् जगदीश मानिनाम्। हे भगवान, जो मूर्ख जीव अपने आप को जगदीश मानिनाम, मैं सारी दुनिया का स्वामी मैं हूँ, इस तरह सोच लेता है कोई मूर्ख जीव, उसके मान को विधुन्वन आप शुद्ध कर देते हो और हिताय चेच्छा उसकी हित के लिए आप करते हो इस तरह है। इसलिए आप पिता भी हो, गुरु भी हो, सारे जगत के स्वामी हो आप। इस तरह बोलकर देखिए, मुकुट को नीचे रख दिया, देखिए मतलब क्या है इसका। हाँ, रिजाइन। मैं इंद्र पोस्ट से मैं, उसने सोचा कि अगर मैं रिजाइन कर दूंगा तो दंड से भी बच जाऊंगा। हाँ, ऐसे उन्होंने सोचा है, इसलिए रख दिया नीचे, किसी और को पोस्टिंग कर दीजिए, हम हमारे पोस्ट को भी त्यागने के लिए तैयार हो करके इंद्र ने रखा। लेकिन बाद में भगवान बोलेंगे इंद्र को, हाँ, तो अनेक चीजें बोला भगवान ने उनको। अभी लास्ट में भगवान बोलते हैं, क्योंकि इंद्र की नम्रता देखकर भगवान बोलते हैं, गम्यताम शक्रभद्रम वह प्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तंभ वर्जितैः गम्यताम। नाउ यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो इंद्र। भद्रम बोलते हैं, क्यों भद्र? ऑस्पिशियस, क्योंकि पहले तुम भद्र नहीं थे, अभद्र थे पहले, हैं? क्योंकि अमंगल थे पहले, लेकिन आज मंगल बन गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर नम्रता आ गया। अभी पहले था अहंकार, कोई अहंकारी पुरुष वो अमंगल से, लेकिन अब किसी के अंदर अहंकार छूट गया, चला गया, नम्र बन गया हो तो भद्र है। भगवान को समझ लिया कि भगवान मेरे स्वामी हैं, इसलिए बोलते हैं अभी तुम भद्र हो गए। अभी क्रेता मेन शासन, मेरे प्रतिनिधि बनकर तुम शासन करो। स्तंभ वर्जित ही, तुमको पदवी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अहंकार को छोड़ो, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह अहंकार को छोड़कर तुम वापिस शासन करो। इस तरह भगवान देखिए कितने अति कृपालु परम दयालु हैं, क्योंकि इंद्र उनके भक्त है, इसलिए उनको कुछ सीख सिखाकर भगवान ने वापस उनको उसी पदवी में रखकर उनको शासन करने के लिए बोला। इस तरह भक्त वत्सल है, इसलिए भक्त वत्सल का मतलब है, हाँ, भगवान अपने भक्तों में इस तरह की त्रुटियों को निकाल देते हैं। जैसे हमने देखा इंद्र के अंदर त्रुटि था, उसको निकाल दिया भगवान ने। और कृतज्ञ का मतलब है, भगवान अगर आपने एक छोटा सेवा भी किया भगवान को, भगवान कभी नहीं भूलते उसको। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, इधर एक लीला है महाभारत में, आपने सुना होगा। भगवान ने बोला, भगवान को द्रौपदी ने कुछ दिया था, फल दिया था, उसको काटते समय भगवान की उंगली में एक खून निकल गया। क्या भगवान बोल रहे हैं, देखिए, द्रौपदी मैं कृतज्ञ हो गया क्योंकि तुमने अपने साड़ी के कोने से ऐसे फाड़ कर मेरे उंगली को बांध दिया। इसलिए जब समय आएगा, मैं ऋणी हो गया हूं ना, इसलिए मैं इसको चुकाऊंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। कैसे चुकाया भगवान ने? जब असत सभा में द्रौपदी की अपमान होने वाली थी, अपने आप को बचा नहीं पाई वो, प्रार्थना किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ। उस समय भगवान ने असीमित मात्रा में उनको साड़ी प्रदान की, है ना। इस तरह अब देख सकते हैं, द्रौपदी ने दिया इतना छोटा कपड़ा, भगवान ने कितना दिया, इसलिए उनका नाम है कृतज्ञ। भगवान आप थोड़ा भी भक्ति करो, भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। इसलिए भक्त वत्सल कृतज्ञ। और समर्थ का मतलब क्या है? भगवान सर्वसमर्थ है, उनके पास वो षडैश्वर्य पूर्ण है, वो सब देने के लिए सक्षम है भगवान। जैसे 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में ब्राह्मण लोग बोलते हैं भगवान को, हे भगवान, हम आकर आपको, आपके मंदिर में आकर आपको फूल देते हैं, फल देते हैं, तो हमको, आप हमसे क्या लाभ होगा आपको? अगर गंगा से आपने 1 लोटा पानी निकाल दिया तो गंगा के लिए कुछ नुकसान है क्या? नहीं, तो 1 लोटा पानी ऐड कर दिया गंगा में, गंगा के लिए कुछ लाभ किया आपने? इस तरह आप तो सब समर्थ हैं, षडैश्वर्य पूर्ण है, हम क्या कर सकते हैं आपको? लेकिन अगर आपको हम थोड़ा सेवा दिया तो लाभ हमको है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप जीव को संकटों से मुक्त कर सकते हो, कुछ जीवों को
कोई जीव आता है, मुझे घर दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे कपड़े दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, हाँ, हमको नौकरी दिला दो, प्रमोशन दे दो, सब मांगते हुए आते हैं जीव। अलग अलग जीवों को अलग अलग चीज आप प्रदान करते हो। कुछ कुछ जीव स्वर्गवास करना चाहते हैं, स्वर्ग देते हो। कोई मुक्त होना चाहता है, मुक्ति देते हो। कोई वैकुंठवास चाहता है, वैकुंठवास देते हो। कोई भक्त कुछ नहीं चाहता आपसे, सिर्फ आपका प्रेम चाहता है, सेवा चाहता है, वो भी देते हो आप सक्षम हो सब तरह की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, इसलिए आप समर्थ हो। और आप समर्थ ही नहीं हो, आप वदान्य भी हो। वदान्य का मतलब क्या है? कुछ कुछ लोगों के पास सुविधा है लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। एक करोड़पति था, बड़ा करोड़पति था, वो हजारों करोड़ों रुपया था उसके पास, लेकिन कभी कभी इस काम में आता था। अनेक भक्त लोग उसको स्वीट राइस देते थे, श्रीखंड देते थे, हैं, उसको कल्टीवेट किया, सोचा कि एक दिन वो खुश होकर कुछ खोलेगा। 10 साल 15 साल आया, एक भी पैसा नहीं दिया, कंजूस। ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत, लेकिन देंगे नहीं है। लेकिन कुछ लोग धनी नहीं है फिर भी देते हैं, देखा आपने? लेकिन भगवान जो है, भगवान के पास है भी और भगवान देते भी। देखिए सुदामा ने कुछ ये दे दिया, पोहे दे दिया थोड़ा बहुत। बेचारा वो फटा कपड़ा पहना था, गरीब खानदान में जन्मा था और उसके हड्डी दिख रहे थे, क्या देगा वो? हम जब आया था भगवान के सभा में, वो नौकरानियां जो खंभ के पीछे खड़े होकर देख रही थी, किम मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा। है भिक्षु को देखो, ये तो इतना गरीब दिख रहा है, लेकिन हमारे स्वामी उनके पांव धो रहे हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली है, पता नहीं इतना निकट मैत्री इस व्यक्ति को कैसे प्राप्त हुआ हमारे स्वामी का। ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं, लॉन्ग लिव कृष्णा। बोल रहे हैं कि ऐसे हमारे स्वामी हैं, शाश्वत काल के लिए इस तरह की लीला करते रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो है, ऐसे सुदामा को उन्होंने क्या दिया? लिया उनके हाथ से थोड़ा बहुत पोहे, दिया उनको बहुत बड़ा घर और सैकड़ों नौकरानियां, है ना। इस तरह कोई फल वाली कृष्ण की खूबसूरती देखकर प्रभावित होकर एक वात्सल्य भाव में उन्होंने 4-5 फल दे दिया उसको, जो भी था अपने टोकरी में, उसका टोकरी को भर दिया भगवान ने सोना चांदी रत्नों से, है ना। वो दिया होगा 20 रुपए का माल भगवान को, भगवान ने दिया 20 लाख का दे दिया उनको। इसलिए भगवान के पास आप देखेंगे, जैसे कुब्जा भी भगवान को चंदन का लेप किया, उसको खूबसूरत बना दिया भगवान ने। हाँ, इसलिए भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य है न कृष्ण चाड़ी पंडित नहीं भजन्य। अगर भक्त लोग भगवान के इन लीलाओं को श्रवण करके भगवान के ऊपर अटूट विश्वास बैठ गया भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्त भगवान के श्री चरण को कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसे भक्त। और एक सुंदर श्लोक दिखाएंगे आपको चैतन्य चेतामृत से, सब लोग बोलिए। कृष्ण पाद पद्म गंध ये जन पाया, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। अरे कृष्ण की पदकमलों की धूली रज किसी जीव ने प्राप्त कर लिया, उसको ब्रह्मलोक जैसे सत्यलोक जैसे लोकों में प्राप्त होने वाले सुख को भी वो सुख से भी आकर्षित नहीं होगा। ब्रह्मलोक आदि सुख, स्वर्गलोक की बात तो छोड़ो, उससे भी बढ़कर ब्रह्मलोक है, कुछ भी इस भौतिक सुख से आकर्षित नहीं होगा वो। इस तरह इसलिए भगवान के इस तरह की दिव्य मंगलमय कथा जो है उसको भक्तों के संग में आकर सुनना चाहिए। समय हो गया अभी फिर मैं, लेकिन आपको 2-3 श्लोक दिखाता हूँ भागवत में। ये श्लोक देखिए, हाँ श्लोक बोले। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। अगर कोई भगवान के कथाओं का आश्रय लेता हो, कोई व्यक्ति सुनता हो, नहीं तो दूसरों को समझाता हो, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया के बीच में रहते समय त्रिविध ताप जो होता है उनसे पीड़ित नहीं होता, ऐसा बताया गया। तपन्ति विविधा तापा न एतान। क्यों? कारण क्या है? 2 इस बात के लिए पुष्टि दे सकते हैं भागवत से। एक प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त है।
आपके लीला वीर कथा, आपके लीला वीर कथा का श्रवण करके हमारा चित्त मग्न हो गया उसमें है, इसलिए हमको तकलीफ नहीं हो रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में कुछ आपने देखा होगा, जो IIT इत्यादि के लिए पढ़ते हैं लोग, पूरा रात जागरण रखते हैं, करेक्ट है ना? कुछ चीज को प्राप्त करना हो तो कसरत करते हैं कि नहीं है? वो नींद को भी भूल जाते हैं। वो कभी कभी हम बोलते हैं अंग्रेजी में थ्रो अवे द वॉच एंड फॉरगेट द लंच बॉक्स, ऐसे बोलते हैं। ऐसे काम करते हैं लगकर। इसी का अनुभव है, कंपनी में काम किया होगा आपने ऐसे है। कभी कभी देखते हैं, घड़ी देखते हैं, अरे 4 बज गया, 1 बजे लंच खाना था, खाया नहीं। आप लगन के साथ करते हो, किसी कुछ चीज प्राप्त करना हो तो अपना मन लग जाता है उसमें। ये भौतिक चीज, अगर आपको भौतिक जीवन में नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में बड़ा होना हो, आपको तपस्या करना होगा। You cannot become a big demon also without तपस्या। Look at our हिरण्यकशिपु, कितना तपस्या करके वो बड़ा असुर बना हो। इस तरह महान भक्त बनना हो तो दिव्य तपस्या करना पड़ेगा हमको। तब तो हम, नहीं तो मीडिया को जो रहते हैं बीच में हटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमारे लिए तपस्या क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में, हम लोगों के लिए तपस्या क्या है? रात को जल्दी सोकर जल्दी उठना। प्रभुपाद ने बोला ऑल डिवोटीज वर्ल्ड वाइड इन इस्कॉन सोसाइटी राइज बाय 4 AM। ऐसे एक भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तात्पर्य में आता है। राइज बाय व्हाट AM? 4 AM। प्रभुपाद ने बोल दिया हमको उठना पड़ेगा अभी, 4 AM बोलते हैं। एक वक्त पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप तो इतना जोर देते हैं मंगलारती के लिए, किस दिन मंगलारती अटेंड करना हम छोड़ सकते हैं? छूट है क्या हमारे लिए? प्रभुपाद जी बोला ओ छूट है, किस दिन? जिस दिन आप मर जाते हो। ऐसे बोला मर गए तो कैसे आओगे मंदिर के हाल में? बाकी सब दिन आपको अटेंड करना होगा, ऐसे बोले। तो एक वक्त बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं माला पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो बोला कि नींद ही मुझे 4 घंटा ही मिलता है मुझे, मैं 20 घंटा में सेवा करता हूँ, ऐसे बोले। ऐसे बोला एक व्यक्ति। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है तुम्हारा खाना बंद कर दो, उस समय जपा कर, तुमको करना चाहिए। क्योंकि तपस्या भक्त के लिए क्या है? माला 16 माला पूरा करना, और मंगलारती, नरसिंहारती, तुलसी आरती, नाम जप, गीता सॉरी भागवत का श्रवण, यही हमारे लिए तपस्या है। उसके बाद बाहर जाकर किताब का वितरण, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण, ये तीनों को प्रभुपाद ने संकीर्तन नाम से बुलाया। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ संकीर्तन? किताब वितरण, प्रसाद वितरण और हरिनाम संकीर्तन, ये तीनों को संकीर्तन नाम से बुलाया। दीज आर आउटडोर सर्विस फॉर द वर्ल्ड। जन्म सार्थक कोरी, सुबह का प्रोग्राम 4:30 से 9:30 क्या है? जन्म सार्थक कोरी। और दिन में बाहर जाकर दुनिया को सेवा करना, वो क्या है? परोपकार। ये हमारे लिए तपस्या है। हम आलसी नहीं पढ़कर अगर हम इन सेवाओं में हम लगेंगे, खुद के लिए भी कल्याण, दूसरों के लिए भी कल्याण। देखिए एक पौधा होता है, बीज होता है, पहले बीज बोकर आप पानी की सिंचन करते हो तो अंकुरित होकर बाहर निकलता हो, उसके लिए कुंपन लगाते हो, वो पौधा लेते जाता कुछ नहीं करता, देखा आपने? पहले पानी लेता है, सूर्य का भी रोशनी लेता है, ताप भी लेता है, उसको कुंपन भी देना होता है, खाद भी खाता है, सब लेता रहता है। लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद आप देखेंगे उसके डालियां आ जाते हैं, आम का बड़ा पेड़ आ जाता है, उसके बाद कच्चा आम आता है पहले, उसके बाद पक्का आम आ जाता है, हजारों आम पैदा करता है वो। तो इनिशियली इट इज टेकिंग, देन इट इज कंट्रीब्यूटिंग। ऐसे बच्चे भी आप देखेंगे, शिशु जो होते हैं जन्म, वो माँ का स्तनपान करता है, उसके बाद माँ की गोद में रहता है 4-5 साल, और स्कूल में पढ़ते समय माता पिता उसको पैसा भी देना पड़ता है, उसको एडमिट करना पड़ता है, उसको कपड़े पहना कर स्कूल लेके जाकर छोड़ना पड़ता है, लेते रहता है। लेकिन जब उसका 15-20 होने के बाद वो क्या करता है? देना चालू होता है, करेक्ट है? पहले लेना, उसके बाद देना। जितना लिया है तो फॉर हुम मच इज गिवन मच इज एक्सपेक्टेड। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद नौकरी करता है, उसके बाद कुछ कंपनी चालू कर देता है, वो हजारों लोगों को नौकरी में लगाता है, माता पिता को भी अच्छा रखता है, अपने जीवन में। दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनिशियली यू आर टेकिंग, लेटर ऑन यू आर कंट्रीब्यूटिंग। अभी भक्तिमय जीवन में हम लोग आ गए, किसी ने हमको लाया भक्ति में, माला दिया,
हरिनाम जप सीख लिया हमने, मॉर्निंग प्रोग्राम सीख लिया है, प्रभुपाद के तात्पर्य मिले हैं, ये अच्छी संस्था में हम लोग जुड़ गए हैं। तो कुछ साल होने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए कि अभी तक हम देते आए हैं, अभी क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? देना चाहिए। हाँ? और हमें देखना चाहिए हम क्या दे रहे हैं। हाँ? तो देने वाला मैं आपको बोलता हूँ, द लोएस्ट कैटेगरी इज कॉल्ड बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी का मतलब है वो मंदिर में आते हैं, अपने परिवार सहित आते हैं, आज के आनंद के जाए चले जाते हैं। हाँ? वो लोग पुण्यात्मा हैं, आते हैं मंदिर में, फेस्टिवल के दिन आएंगे चले जाएंगे। उनसे बढ़कर लोग हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स, दोस्त गिव डोनेशन। वो बोलेंगे पैसे लीजिए, हमको मत पकड़िए, हमारे पास टाइम नहीं। ऐसे बोलने वाले कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं, डोनर होते हैं। उनसे बढ़कर लोग हैं जो कमिटेड लोग हैं। कमिटेड लोग का मतलब है जो माला करते हैं, रेगुलर 16 माला करते हैं, दीक्षित भी हो जाते हैं कुछ लोग उसमें कमिटेड में, और वो सेवा देते हैं। कुछ लोग आकर प्रभुपाद की डेटी ड्रेसिंग करेंगे, कुछ लोग माताएं भोग बनाएगी, हार बनाएगी भगवान के लिए, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रसाद वितरण के लिए जाएंगे, हरिनाम संकीर्तन में जुड़ेंगे, कुछ लोग भक्ति विषय प्रोग्राम चालू करेंगे अपने घर में। तो कमिटेड लोग हैं ये सब लोग। कमिटेड का मतलब है जो बोला सो करो। उनसे भी बढ़कर लोग हैं डेडिकेटेड लोग। जो डेडिकेटेड होते हैं वो लोग लीडिंग लेते हैं। बुक मैराथन, एक वक्त लीडिंग लेगा, बाकी सब आकर जुड़ेंगे उसके साथ। कोई किचन में लीडिंग लेता है, कोई जन्माष्टमी कलेक्शन में लीडिंग लेता है। इस तरह लीड डिपार्टमेंट लीड करने वाले वो डेडिकेटेड होते हैं। उनसे भी बढ़कर है मिशनरी। मिशनरी का मतलब है वो रात को भी स्वप्न देखता है ये संस्था को कैसे बढ़ाया जाए। वो मिशनरी होता है, हर सांस में वो सोचता रहता है प्रभुपाद के मिशन को कैसे वर्धन किया जाए जैसे। तो ऐसे लोग लीडिंग लेते हैं, जैसे अपरमेय श्याम प्रभु हैं। इस तरह के जो सोचते हैं इस संस्था को वर्धन कैसे किया जाए हर क्षण। तो इस तरह हम इस सीढ़ी में जितना ऊपर जा सकते हैं कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और ये करने के लिए हमारी बुनियाद क्या है, ये श्लोक पढ़ा हमने है, जो भक्तों के संग में आकर भगवान की लीला चेष्टाओं की कथाओं को श्रवण करके जब आनंद परमानंद प्राप्त होता है, तद्वीर गायन महामृत मग्न चित। यही चीज ध्रुव महाराज ने भी बोला, नेशे भवत गुण कथामृत पान मत्तः। मैं आपकी गुण कथा के अमृत का पान करके मैं इतने मत्ता हूँ कि इस दुनिया की तकलीफ महसूस ही नहीं होता मुझे, ऐसे बताते हैं। इस तरह ये एक श्लोक है। और ये श्लोक क्या है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसका जड़ भरत सक्ष में आता है। सब लोग बोले, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे। फिर बताते हैं, यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं? शुद्ध भक्त की सभा में राजनीति और समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदात्कार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। इसका मतलब है निर्विशेषवादी भी ऐसे मंदिर में आएंगे, कथा का श्रवण करेंगे, वो भक्त बन जाते हैं। जैसे चतुष कुमार भक्त बने, सुखदेव गोस्वामी भक्त बने, बिल्व मंगल ठाकुर पहले निर्विशेषवादी थे, वो भी भक्त बने ऐसे। इसलिए हमारी सभाओं में भगवान के अनअडल्ट्रेटेड प्योर कथा ऑफ द लॉर्ड शुड बी स्पोकन। उसमें किसी भी तरह का पॉलिटिक्स का मिश्रण नहीं होना चाहिए। समाज शास्त्र, राजनीति, कूटनीति इत्यादि के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अगर हम कुछ दुनियादारी चीजों को हम बोलेंगे, मसाला मिलाकर बोलेंगे, वो कथा दूषित हो जाता है। उसमें वो निर्मल नहीं होता और जीवों के हृदय तक वो पहुंच नहीं पाता। वो जीवों को थोड़ा मनोरंजन देगा वो, लेकिन ऊपर ही ऊपर है वो। असली कथा जो है, जो हृदय के, इट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट एंड टचेस द बॉटम ऑफ द हार्ट।
Therefore, our parampara is called as a chain of hearts. Tene Brahma Hridayadi Kavaye, ऐसा बताया गया। तो परंपरा ज्ञान ऐसा होता है, इसलिए हमारे सभाओं में इस तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सभा में कैसी कथा होनी चाहिए, बताते हैं। हाँ, दिस इज इन विच कैंटो इज इट? दिस इज 5th canto, 12th chapter, 13th verse. 5, 12, 13. The previous verse I told you, that verse is 3rd canto, 25th chapter, 23rd verse. ये देखिए, ये 3:25, 23 और ये 3:25, 23 के सीरीज में आप 3:25, 25 पढ़ेंगे। क्या फेमस वर्स है, सताम प्रसंगान सुनते, वो भी है। और लास्ट एक वर्ष दिखा देंगे अभी, ये भी। यत्रेड्यन्ते कथा तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। ये प्रचेत लोग बोल रहे हैं किस अध्याय में? 4:30, दिस इज 5, 4:30, 35। देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। देखिए, हमारी समस्याओं को भूलने का ये मार्ग है। चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका चिंतन? भगवत चिंतन। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं, ना किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। इसका मतलब है, कथा से क्या होता है, वैरी भावना मिट जाता है। आप लोगों का अनुभव होगा, अगर आपने एक महाराज से, सन्यासी से वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, इस विषय के ऊपर आपने 2 घंटा प्रवचन सुना, क्लास के अंत में सब लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि अभी हमारे जीवन में हम आज जीवन किसी के ऊपर हम अपराध नहीं करेंगे। कितना लोग अनुभव है? करेक्ट है ना? इतना तो प्रभु जी बोलते हैं, कम से कम भागवत क्लास के समय आप मुक्त अवस्था में रहते हो। तो क्लास होने के बाद दुनियादारी चीजें आ जाते हैं उसके बाद। इस तरह हम श्रवण करते करते हम दुनिया की समस्याओं को भूल भी जाते हैं और हम वैरी भावना से ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे हमारी उपाधियां समझ लेते हैं कि उपाधियां से मैं अलग हूँ, हम कुछ त्याग देते हैं हम। इस तरह है। तो और ये जो है हमारे श्रीपद रामानुचार्य की बहुत सुंदर टीका है इसका, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। श्लोक भगवद गीता में भी ये श्लोक है। मैं सिर्फ रामानुचार्य का टीका पढ़ता हूँ और प्रवचन को विराम देंगे। बहुत प्रसिद्ध। देखिए इधर बताते हैं, with their minds concentrated on me, with their minds fixed well in me, with their pranas placed in me, that is with their life placed in me, which means that they are unable to sustain themselves without me. They instruct one another about those qualities of mind which have been experienced by each one of them. इसका मतलब है भक्त लोग क्या करना चाहिए, हम भगवान से हम जब कुछ प्रभावित हुए हैं, भक्त लोग अलग अलग भक्त लोग भगवान के अलग अलग गुणों से प्रभावित हुए हैं, तो उसके साथ अपने साक्षात्कार के साथ जब भक्त लोग बोलते हैं, when they speak about my divine delightful deeds, उसका मतलब है past times, they feel satisfaction and delight at all times. Those who speak are satisfied at their speech, which has no ulterior purpose and is an end in itself. And those who listen by hearing of it, which is so dear that love for it cannot be surpassed and is boundless, they feel delighted, he says. इसको आप संस्कृत में पढ़ेंगे, मधुर है इधर। इधर बता रहे हैं, सॉरी। मच्चित्ता इति, मच्चित्ताः मयि निविष्ट मनसः, निविष्ट मनस मीन्स अब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली, मद्गत प्राणाः मद्गत जीविताः। इसका मतलब है, जिस तरह अन्नगत प्राण का, अन्नगत जीव का मतलब है जो जीवात्माओं के लिए भोजन ही प्राण है, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन मछली के लिए पानी ही प्राण है। इस तरह भगवान के भक्तों के लिए भगवान की कथा ही प्राण है। मया विना आत्मधारण अमल
हम लभमाना, इसको मतलब भगवान को प्राप्त किए बिना एक क्षण मात्र के लिए भी रह नहीं सकते इत्यर्थः। स्वै स्वैर अनुभूतान मदीयान गुणान परस्परम बोधयन्तो मदीयानि दिव्यानि रमणीयानि कर्माणि च कथयन्तः तुष्यन्ति च रमन्ति च। वक्तारस तद इधर बताते हैं ना, न अन्य प्रयोजन है न तुष्यन्ति। उनका दूसरा उद्देश्य नहीं कथा बोलने का, कुछ पैसा अर्जित करना नहीं है। कभी कभी कुछ वक्ता होते हैं बोलते हैं 7 दिन का कथा चाहिए तो 5 लाख 10 लाख फिक्स करते हैं, ऐसे नहीं होता है। श्रोतारश्च तत्श्रवणेनानु अवधिकातिशय प्रियेण रमन्ते। इस तरह श्रोता वक्ता सब लोग दिव्य भावना से अप्लावित हो जाते हैं ऐसे कथाओं में, ऐसे बताते हैं। तो इसके इस तरह चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है और श्रीधर स्वामी का भी है। इधर देखिए बलदेव देवभूषण ये है, क्या बताते हैं, विद देयर माइंड्स ग्रीडी फॉर मी, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, म्यूचुअली हियरिंग अबाउट मी, सिंगिंग अबाउट मी, दे कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस सैटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट, ऐसे बताते हैं। Such ananya bhaktas who have attained Buddhi Yoga by my mercy attain that knowledge। इस तरह ये चतुश्लोकी भगवद गीता जो है ना, आप लोग समय मिलते समय देख सकते हैं, ये टीकाएं बहुत सुंदर है। क्योंकि ये श्लोक आज जो पढ़ रहे हैं हम, ये जो परस्परानुकथनम है उससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक आपको फोटो दिखाना चाहा इसका। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, हाँ ओके, देयर इज अ पिक्चर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हाँ इधर आएगा, इधर, हाँ यही है, सॉरी फॉर द डिले। देखिए महाप्रभु बैठे, उनके निकट कौन बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। देखिए ये कौन पढ़ रहे हैं भागवत, अदर पंडित। तो कौन बैठे हैं सामने, देखिए रूप सनातन बैठे हैं, अद्वैताचार्य प्रभु बैठे हैं, प्रतापरुद्र दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो ये हर दिन की बात है। इसमें जगन्नाथपुरी में महाप्रभु सुनते थे दोपहर के समय। मैंने सुना कि महाप्रभु सुबह उठकर मंगलारती के लिए जाते थे मंदिर में, और उसके बाद समुद्र के सामने जाकर 2 लाख नाम जपते थे 1 बजे तक। उसके बाद छोटा गोपीनाथ में जाकर 3 घंटा भागवत श्रवण करते थे, और शाम के समय 3 घंटा हरिनाम संकीर्तन। ये 18 साल ऐसे किया महाप्रभु ने ऐसे, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा और हरि के दर्शन, ये उनकी जीवन शैली है। हम लोग उनके अनुयायी, कम से कम थोड़ा बहुत करना चाहिए इनको। प्रभुपाद की और भक्तवृंद की, थैंक यू वेरी मच, एग्जैक्टली कंप्लीटेड क्लास, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थर्ड कैंटो 23 मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा, करेक्ट ना? ओके। आपने बताया कि किस तरह से भगवान का आश्रय लेने से त्रिविध ताप नहीं आएगा। करेक्ट। तो भगवान नहीं, त्रिविध ताप आएगा लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें मुझे प्रश्न ये है कि मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना आपको? देखिए इसका एक उदाहरण दूंगा आपको। हमारे पूना मंदिर में एक पति पत्नी आते थे, बाइक में आते थे वो लोग, मंगलारती के लिए आते थे वो। तो मैं देखता था कि पति बहुत खुश है लेकिन पत्नी बहुत नाखुश है। तो एक दिन पूछा, पति को पूछा कि माता जी को भी लेके आ रहे हो सुबह सुबह, इसलिए आ नहीं पा रहे तो, लेकिन तुम आओ। माता जी बोली, प्रभु जी मंगलारती हमें अच्छा लगता है लेकिन जब बाइक में पीछे बैठती हूँ ये कुत्ता पीछे करता है सुबह, भाव 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 ऐसा आता है पीछे। तो मैं पति को बोलता हूँ जल्दी भगाओ भगाओ गाड़ी, लेकिन जितना भगाता है उतना कुत्ता भी तेजी से आता है। तो मुझे डर होता है कि कभी काट न दे, इसलिए मैं चिंतित हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो ऐसे 1 साल 2 साल वो लोग आते रहे। उसके बाद उनका बच्चा भी हो गया था उनका।
तो तब मैंने देखा 2-3 साल के बाद वो माता भी खुश हो गई। तो वो माता बोली कि प्रभु जी आजकल मुझे डर नहीं है। क्यों? आजकल हमारे मारुति गाड़ी खरीद लिया हमने अभी। तो ड्राइविंग कर रहा है, माता जी बाजू में बैठे, कुत्ता आ रहा है लेकिन गाड़ी के अंदर होने के कारण उनको डर नहीं है। ऐसे इसी तरह से हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ऐसा है। इस दुनिया के जो भी तकलीफ हैं पीछे करेंगे, हम देख भी सकते हैं उनको, लेकिन असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए अभी विदुर हैं, उनको डांट खाना पड़ा, किससे? दुर्योधन से, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? वो तीर्थाटन में गए। अभी ध्रुव महाराज को डांट खाना पड़ा सुरुचि माँ से, और पहुँच गए विष्णु को देखने के लिए। आप देख सकते हैं। अभी चंदन का पेड़ होता है, उसके समझ में एक श्लोक है पद्म पुराण में, सुजनो नयाति वैरम परहित बुद्धिर विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरु मुखम सुरभयति कुठरस्य, ऐसे एक श्लोक है। इसका मतलब क्या है? महान भक्त लोग जो होते हैं उनके अंतिम काल में भी वो विचलित नहीं होते अपने बुद्धि में, एकदम शांत और खुशी से भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ते हैं। कैसे? अगर कोई उनको तकलीफ भी देता हो उस व्यक्ति के ऊपर भी वैरी भावना नहीं रखते हैं। कैसे? एक कुल्हाड़ी होता है, उसे चंदन के पेड़ को अगर कोई मारता है, जिस स्थान में कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को छूता है उसी स्थान को ही मुकम सुरभयति कुठरस्य, ऐसे बताया, उसको सुगंधित कर देती है वो। हिरण्यकशिपु ही मार रहा था किसको? प्रहलाद को। तो उसके लिए प्रार्थना किया है उन्होंने, भगवान को बोला कि भगवान इनको उद्धार कर दो, ये मार रहा है मुझे, इनको उद्धार कर दो, इनको अपने धाम में ले लीजिए। देखिए इस तरह प्रहलाद को तकलीफ हुआ कि नहीं? तकलीफ था चारों दिशा में, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबे रहे। तो भगवान बोलते हैं गीता में बार बार, हम दुनिया के द्वंद्वों से हम ऊपर उठकर भक्ति करना चाहिए। अभी गजेंद्र को भी पकड़ा पाँव कौन? एक मगरमच्छी। लेकिन उस संकट के बीच में रहते समय उन्होंने एक फूल को उखाड़ कर भगवान को अर्चना कर दी। वो नहीं बोला कि पहले इसको मिटा दे मगरमच्छ को, बाद में हम सेवा करेंगे। देखिए अगर आपके पाँव को एक कुत्ता काट रहा है, क्या हम माला जप कर पाएंगे? लेकिन किया उसने ऐसे, करेक्ट ना? हम बोले अरे पहले हटाओ इसको, बोलेंगे ना? लेकिन तभी भी अर्चना किया उसने। इसलिए अगर संकटों के बीच में कोई भक्त भगवान की भक्ति छोड़ता नहीं है तो वो भगवान के हृदय को छू लेता है तुरंत, इमीडिएटली। ना भगवान नारायण के इमीडिएटली नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसे बोला उसने। क्या इनका एक प्रश्न था, बोल देंगे इनका। हाँ कि आपने बोला कि भगवान की कथा का आश्रय लेने से ये नहीं होगा, भगवान की कथा का आश्रय लेना, क्योंकि हम सुनते तो है कथा बहुत बार, इसलिए आश्रय के बारे में ये बहुत लंबा चौड़ा बताया आज। मैं बोला ना, स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसमिशन। देखिए अगर कुछ लोग कुछ नया इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए अगर कोई क्लास में आता है, ही इज़ हियरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, उसको नया नया कुछ चाहिए उसको। और कुछ मनोरंजन के लिए कोई आता है, कोई हंसी मजाक के लिए आता है, तो मन को लेकर आया हो। अगर कोई सनातन गोस्वामी जैसे सोचता है कि इस दुनिया में मैं तड़प रहा हूँ, भटक रहा हूँ, फिर भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूँगा, इस तरह की भावना से आकर कथा श्रवण करता है, ही विल ओनली टेक शेल्टर, करेक्ट ना? क्योंकि हम मन से बुद्धि से हम सुनते हैं कथा को, तो उसका गहराई से अंदर घुस नहीं सकता। जैसे एक पत्थर के ऊपर पानी बरसाने से पत्थर के अंदर पानी घुसता नहीं, लेकिन एक स्पॉन्ज को अगर पानी में डुबाने से क्या होता है, वो पानी को अंदर ले लेता है। इस तरह कथा का भी असर तब पड़ता है जब हम, जैसे एक प्यासा व्यक्ति है उसको पानी दो, कृतज्ञ होगा। वो एक भूखा व्यक्ति है उसको भोजन दो, कृतज्ञ होगा। अमेरिका में एक स्कूल में बच्चों को विंटर सॉक्स और विंटर ग्लव्स और विंटर कैप्स टीचर दे रही थी। तो अनेक गरीब अफ्रो अमेरिकन बच्चे थे, वो आए थे, थैंक यू मैडम ऐसे बोल कर तुरंत उन्होंने पहन लिया, ग्लोव्स पहन लिया और सॉक्स पहन लिया, कैप पहन लिया, थैंक यू बोला मैडम को। और कुछ धनी खानदान के बच्चे आए, वो उनको जब दिया गया फेंक दिया उन्होंने। वो बोला हमने सोचा आप आईपैड देंगे हमको, ऐसे बोला उन्होंने। मतलब क्या है, उनको जो आसानी से मिलता है लोग उसको उसके लिए कृतज्ञता नहीं प्रकट करते हैं।
तो हम इस्कॉन में हर दिन मिलता कथा तो हम उसको सस्ता ले लेते हैं, हाँ? तो अगर हम समझेंगे कि जो कथा उदय होता है, भगवान ही प्रकट होते हैं कथा से, स्फुरित होते हैं भगवान, हाँ, कथा से। इसलिए हम नंबर 1 चीज़ है आध्यात्मिक जीवन में आदर, हाँ? इस दुनिया में अनेक जीव जा रहे हैं, लेकिन एक जीव को आप आदर देना चाहिए। वो कौन होता है? जनरली दीक्षा गुरु होते हैं, हाँ? ऐसे पहला जीव सोचता है सब लोग बेकार हैं, लेकिन हमारे गुरु अच्छा है, लोग बोलते हैं। इसलिए एक व्यक्ति वैष्णव को हम मानते हैं पहले, उसके बाद हमारे गुरु अच्छे हैं, और भी कुछ अच्छे गुरु भी हैं, ऐसे उनको मानते हैं, बड़े लोगों को। उसके बाद हम सोचते हैं अच्छा हमारे गुरु और अनेक गुरु अच्छे हैं, कुछ सीनियर डिवोटी भी अच्छे हैं, उनका भी मानते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे मानते हैं ठीक हमारे समभक्तों में भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, सब अच्छे नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसे हम सोचते हैं। तो उसके बाद ऐसे समय आएगा हम जूनियर से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, हाँ? कोई हमारे से जूनियर भी क्यों ना हो, उसमें कुछ महाप्रभु ने प्रेरणा लिया। एक बूढ़ी उड़िया के माता जी जो जगन्नाथ की दर्शन ले रही थी, एक पाँव रखा उन्होंने गरुड़ स्तंभ में, दूसरा पाँव रखा चैत्र महाप्रभु के, उनकी भगवान जगन्नाथ के आकर्षण से भगवान महाप्रभु ने प्रेरणा लिया, हाँ? इसका मतलब है हम उसका राधा रानी का भाव देख सकते हैं आप, हैं? राधा रानी अगर कोई भक्त थोड़ा भी सेवा कर दिया तो राधा रानी बोलती है भगवान को ये भक्त मेरे से श्रेष्ठ है, ऐसा सोचती है, अंडरस्टैंड ना? जितना वो आदर बढ़ जाता है उतना कथा में रुचि भी बढ़ेगा, बिकॉज किंतु आदरात अनुदिनम कलुसैव जुष्टा स्वाद्य क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्रे। हरिनाम का जप हो और कथा का श्रवण हो, हम सब आध्यात्मिक विषयों को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ग्राह्य इंद्रियों से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम हमारे नज़र को बदलना चाहिए, दृष्टिकोण को भौतिक से आध्यात्मिक, और आदरपूर्वक अप्रोच करना चाहिए। उससे इसका पूरा तरीके से हम लाभान्वित हो सकते हैं। और किसी का प्रश्न हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँगा, आपको मैं रोकना नहीं चाहता, आप लोगों को प्रसाद लेट हो जाएगा ना, करेक्ट प्रभु? एक वन क्वेश्चन फॉर माता जी, शी वांट टू आस्क या लाउडली मत या। प्रभु जी मेरे प्रश्न है, हाँ जैसे कभी-कभी हमें भावना आती है हम बहुत पीछे रह गए, हाँ, तो इस भावना को मतलब अच्छा हम भक्ति में बहुत पीछे और आगे जाना है ऐसे, है? नहीं भौतिक जीवन से प्रभु जी, जैसे कभी-कभी भावना आती है कि हमें जीवन में बहुत पीछे रह गए। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? material life में कुछ sometimes we feel that in material life we are not doing so well. Oh, right. नहीं, आपको भौतिक कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए आपको। देखिए भगवान बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन मेरा स्मरण भी करो, लेकिन तुम युद्ध भी करना चाहिए, तुम्हारा ड्यूटी बोलते हैं। तो हमारे लिए आपका, अगर आप स्टूडेंट हो, आपका स्टूडेंट ड्यूटीज़ भी अच्छी तरह करना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह नहीं करोगे, बाकी लड़कियां बोलेगी कि हरे कृष्ण में जा रहे हैं इसलिए कर नहीं पा रही है, बोलेंगे तो हमारे संस्था का निंदा होगा। इसलिए आपको दोनों में परफेक्शन 50-50 भगवान बोलते हैं, हाँ? हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टडी कार्ड फिलअप करते हैं हर हफ्ते, हर दिन वो लोग 2-3 घंटा पढ़ते हैं, और सैटरडे संडे कभी कभी एग्ज़ाम आने वाला तो 8-8 घंटा भी पढ़ते हैं, हाँ? वो स्टडी कार्ड फिलअप करते हैं। अनेक स्टूडेंट्स 9.5, 9.6, 9.8 मार्क लाते हैं। उसके द्वारा अनेक नए लोग भी जुड़ जाते हैं हमारे इस्कॉन संस्था में, हाँ? तो यू हैव टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ दोज गर्ल्स हु आर सीरियस इन देयर मटेरियल ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी। इसी तरह अगर किसी का विवाह हो गया, पत्नी जो होती है अपने पति को, बच्चों को, अपने सास ससुर को अच्छी तरह आदरपूर्वक उनकी जिम्मेदारियों को निभाकर उसके बाद भक्ति करना चाहिए। अगर उसमें त्रुटि होगा, वो लोग इस्कॉन को कोसेंगे, वो बोलेंगे इस्कॉन भाग जाती है सेवा करने के लिए, भाग जाते हैं मंदिर में। एक पत्नी बोलेगी मुझे 2 घंटा माला करना, तो हम गोविंदास में कालो, हाँ? ऐसे बोलेगी। तो पति बोलेगा अरे जब से भक्ता बनी घर की ओर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे बोलेंगे, हाँ? तो हम दोनों चलाना चाहिए। जैसे रेलवे लाइन में 1 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन है, तब तो ट्रेन पहुंचेगा, नहीं तो फिसल जाएगा वो। ऑलराइट, या थैंक यू। श्री प्रभुपाद की और भक्ता वृंद की, थैंक यू।